अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, बहुत खूबसूरत घर, सोलर सिस्टम, एसी वगैरह, पंखे शंखे लगे हुए, यानी जो एसेसरीज़ लगी हुई हैं वो आपको साथ मिलेंगी। मैं इस तरफ से भी आपको फ्रंट एलिवेशन इसका दिखा दूं। और उसके बाद गली है। गली थोड़ी कच्ची है, लेकिन 3-4 घरों के बाद ये मेन बुलेवार्ड आ जाता है। 60 फुट का मेन बुलेवार्ड है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको मेन बुलेवार्ड दिखाना चाहता हूं ताकि आप दोस्त अहबाब के लिए आसानी रहे। ये मेरा ख्याल है कि चौथा और 5 प्लाट्स के बाद ये घर शुरू हो जाता है। ये मेन बुलेवार्ड है सोसाइटी का, ये आपके सामने है। तो ये सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड है। आगे से ख़वातीन आ रही हैं, इसलिए मैं कैमरा ऊपर नहीं उठा रहा। ये ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं इसको, इस घर को। तो दोस्तों, खोल लेते हैं दरवाज़ा बिस्मिल्लाह करके। ये कारपोच है, आपके सामने है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, काम बहुत ज़बरदस्त हुआ, बड़ा डिसिप्लिन के साथ हुआ। ये फिर सोलर सिस्टम है इनका लगा हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ ये इन्होंने थोड़ा सामान वगैरह रखा हुआ है। और इस तरफ से फिर ये छत इस तरफ से भी देख लें, बिल्कुल कवर्ड है। ये सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल अंदर से ही हैं और ऊपर जाती हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों ड्राइंग रूम। तो ये ड्राइंग रूम है, जैसा मैंने कहा कि एसी वगैरह लगा हुआ है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, पंखे शंखे लगे हुए, एसी जो लगे हुए हैं ये साथ ही मिलेंगे आपको। जहाँ जहाँ पर्दा लटका हुआ आप समझ लेना है कि वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ये दरवाज़ा अलग से है ताकि मेहमान वगैरह कोई आना चाहे तो उसके लिए आसानी हो जाए। दोस्तों, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, घर का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद आएगा। ये टीवी लाउंज है माशाल्लाह, ये आपके सामने। और अगर मैं उस तरफ खड़ा हो जाऊं, अच्छा फिर मीडिया वाल ना, यहाँ इन्होंने एक मीडिया वाल यहाँ दी हुई है छोटी सी, ये आपके सामने। लेकिन ये फ्रंट पे भी मीडिया वाल हो सकती है, ये आपके सामने। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि यार किचन किधर गया, तो अल्लाह वालों किचन भी लब लेने हैं। ये किचन है माशाल्लाह। ये इसमें लाइट है कोई किचन में? हाँ जी, लाइट ऑन करें ना ज़रा। हाँ जी, अब ठीक है। तो ये दोस्तों किचन, ये कबट्स वगैरह देख लें। और ऊपर फिर कबट्स वगैरह, ऊपर एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन के लिए विंडो, छत की सीलिंग वगैरह, हुड सिस्टम लगा हुआ। ये किचन है जी, बहुत ही खूबसूरत सा, बड़ा स्मार्ट सा माशाल्लाह। ये इस तरफ से भी देख लें। अच्छा, इसको ना फिर इन्होंने क्रॉस वेंटिलेशन दी है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और यहाँ से भी देख लें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप गिलासों का देखें, रैक बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी, आगे चले जाते हैं दोस्तों। हाँ जी, वो दिखा मैं। ये सिक्योरिटी कैमरा वगैरह भी, ये सामने सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी इसमें। ये फिर वाशरूम है इंग्लिश सीट के साथ। अच्छा, जहाँ जहाँ कोई पेंट वगैरह थोड़ा बहुत उखड़ा हुआ है, इनका कहना है कि ये हम ठीक करा के देंगे। ये गीज़र सिस्टम है। बाकी यहाँ से ही फिर ये पूरे घर को ये वेंटिलेशन मिलती है। ये वेंटिलेशन का एरिया है, ये आपके सामने है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ऊपर जा सकते हैं ना जी? नहीं, मैं फिर उतार लूँगा। दोस्तों, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बुजुर्ग बंदा या बच्चा भी आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। मजबूत स्टील ग्रिल है। और इसके बाद दोस्तों, हमने पहले फर्स्ट फ्लोर देखा, सॉरी ग्राउंड फ्लोर देखा, हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये फर्स्ट फ्लोर का जो, ये आपके सामने ये वीडियो, पंखे वगैरह जो भी है ये लगे रहेंगे। हम इससे ऊपर भी जाएंगे। ये सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, मैं ऊपर भी आके लेके जाऊंगा आपको। और ये फिर इस वक्त टेरेस में हैं। और ये फिर टेरेस के आगे इन्होंने बड़ी विंडो लगा के, और इसको ये ऊपर ये सीलिंग वगैरह ताकि गर्म भी ना हो। यहाँ फिर मिरर लगा हुआ। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
जूता उतार दें दोस्तों। ये फिर यहाँ एक बेडरूम है आपके सामने, छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और ये जो पेंट वगैरह है ये इनका कहना है कि ये ठीक करके देंगे। और उसके बाद फिर ये सामने देख लें, उसके बाद फिर ये वॉशरूम है देसी सीट के साथ, और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह। आगे चलते हैं। अब नीचे आपने गौर किया होगा, अच्छा इसके लिए आपने ज़रूर वोट करना है कि आपको कैसा लगा दोस्तों। उसके बाद आपने एक और की होगी एक चीज़ कि नीचे किचन वगैरह, टीवी लाउंज वगैरह मुकम्मल ये सेटअप है इनका है। ऊपर बेडरूम्स हैं, ये दूसरा बेडरूम है इस घर का, ये भी आपके सामने माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से बड़े सलीके से बना हुआ घर और बड़े सलीके से सजाया गया घर। ये फिर इस तरफ ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ज़ाहिर है जहाँ भी पर्दा लगा हुआ है समझ लें कि वेंटिलेशन के लिए विंडो है। इस तरफ फिर अलमारियाँ हैं कपड़ों के लिए, ये भी आपके सामने। पंखे वगैरह मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि ये इसी तरह आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर ये वॉशरूम है बड़ा खूबसूरत सा, ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है। आगे चलते हैं, यहाँ से ये वेंटिलेशन का वही एरिया जो मैंने आपको नीचे से दिखाया है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये इस घर का तीसरा बेडरूम है। हाय साहब बात सुने जरा। तो दोस्तों ये फिर तीसरा बेडरूम है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की माशाल्लाह। यानी आप ये देख लें कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से इस घर को मैनेज किया गया है। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ हूँ, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, लेकिन मैंने इस साइज़ के घर में इस तरह की ज़बरदस्त सेटिंग और ये डिज़ाइन कहीं नहीं देखा। ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है यहाँ, और प्रॉपर यानी वेंटिलेशन भी दी गई है। ये नहीं है कि बस ऐसे ही वो टोटल पूरा उस तरह नहीं है। इस तरफ फिर देखें, ये अलमारियाँ हैं कपड़ों के लिए, और उसके बाद अगर देखें तो ये फिर वॉशरूम है उसी तरह इंग्लिश सीट के साथ, वेंटिलेशन इसको भी है। यानी कहीं भी है, मैंने बहुत सारे 5 मरले के भी घर देखे हैं कि जिनको प्रॉपर उन्होंने वेंटिलेशन वगैरह नहीं दी होती, लेकिन ये घर इसको प्रॉपर वेंटिलेशन है। ऊपर चले चलते हैं, ऊपर जा सकते हैं। 5 वाशरूम, यानी इनका कहना ये है कि 5 वाशरूम हैं जी। ये फिर उसी तरह बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ को ख़ास तौर पे इन्होंने सीढ़ियों का ख्याल रखा है। मैंने और भी वीडियोस लगाई हुई है यहाँ की, लेकिन आपने देखा होगा कि उनकी ये सीढ़ियाँ इतनी खड़ी होती हैं कि आम बंदा वो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब हमने ग्राउंड फ्लोर देखा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर देखा, अब हम सेकंड फ्लोर पे हैं। तो सेकंड फ्लोर पे देख लें, यहाँ ये यूपीएस सिस्टम इनका ये लगा हुआ, और बड़ा सारा ये कमरा है, और यहाँ फिर ये अलमारियाँ कपड़ों के लिए ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा ये एरिया है। फिर यहाँ वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है, और फिर वेंटिलेशन भी क्रॉस वेंटिलेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ से भी एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए, ये भी आपके सामने। और उसके बाद इसमें है तो नहीं कोई उसके बाद फिर ये वॉशरूम है, ठीक है जी, ये आपके सामने। अच्छा इसको भी फिर यहाँ से वेंटिलेशन है। और उसके बाद दोस्तों ये फिर छत है। अब ये छत देख के आपको ज़रूर हैरत हुई होगी कि ये क्या, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये है क्या। दोस्तों आप हैरान होंगे कि अच्छा ये पहले सोलर सिस्टम देख लें। ये सोलर सिस्टम है इसका, ठीक है जी। ये कितने केवी का सोलर सिस्टम है जी? 5 केवी का 5 केवी का सोलर सिस्टम है। ये सामने पार्क है ये वाला। तो दोस्तों असल में जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, 3 मरले का ये घर है। यकीनन हैरत हुई होगी आपको, 3 मरले का घर बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया। और नीचे आपने देखा कि ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, किचन है खूबसूरत सा, बड़ा खूबसूरत कारपोच है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसको दिया गया है। और फिर जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो 3 बेडरूम हैं, और हर बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम है। उसके बाद हम ऊपर आए, ऊपर का भी आपने देखा। तो ये खूबसूरत घर 5 केवीए सोलर सिस्टम के साथ, एसी जो लगे हुए उनके साथ, पंखे वगैरह जो लगे हुए उनके साथ, मुकम्मल इसी तरह लगाया। ये सिर्फ अपना सामान उठाएंगे और चले जाएंगे। दोस्तों इसकी डिमांड है 80 लाख 3 मरले के घर की। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। इसी वीडियो के आखिर में आप कुछ सस्ते प्लाट भी देखेंगे जो दाएं बाएं के होंगे। ये सामने तुबा ब्लॉक है, ये अक्सा ब्लॉक है ये सामने, और मैं हूँ इस वक्त
अलहरमैन ब्लॉक में। तो दोस्तों चलते हैं उन सस्ते प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास फिर एक प्लॉट आ गया हुआ है, और एक नहीं है बल्कि यहाँ 3-4 प्लॉट हैं हमारे पास। आपने देखा होगा कि हमने 3 प्लॉट बीच में से रिमूव कर दिए हैं जो कल सेल हो गए, जिनका कल बयाना वगैरह हो गया। बाकी जो प्लॉट इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ये अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये 10 मरले का प्लॉट है, 40 बाई 68 की डायमेंशन है, 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है, और बाकी आपके यानी 272 फुट का मरला है बेसिकली ये। ठीक है जी, ये जिस पे ये बुत्ती लगी हुई है, ये इस वाले प्लाट की बात कर रहा हूँ। अब जब आप आएँ तो घास झंकार वगैरह होगा, क्योंकि ये पुरानी वीडियो है। बरसात के मौसम में रावलपिंडी में आपको पता है कि कुदरती तौर पे यहाँ घास वगैरह वो बन जाता है अगर हाइश वगैरह ना हो। तो जब मैं प्लाट्स की बात करता हूँ ना, तो ये बात आप जहन में रखें कि प्लाट्स में पड़े भी फ़ायदा देते रहते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 10 मरले का प्लाट है, आपको बंदा रखें मुलाजम, मुर्गियों का सेटअप बना के दे दें, 2 कमरे बना के हल्का फुल्का सेटअप बना के दे दें, उसका सिलसिला चलता रहेगा, आपको भी अर्निंग कमा के देगा, ख़ुद भी वो उसको तनख्वाह मिलती रहेगी। फिर जब हम मकान की बात करते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज़ करता रहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने मकान लिया 80 लाख का, वो आपको 20 या 25 हज़ार रेंट देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 60 लाख प्लॉट्स पे इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपको उस मकान से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं मंथली। वो कैसे, आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो यहाँ फिर ये 10 मरले का प्लाट है हमारे पास। बीच में से एक प्लाट जो है वो सेल हुआ है, वो हमारे कस्टमर ने ले लिया हुआ है जो इसके राइट हैंड पे है, और लेकिन ये प्लाट हमारे पास मौजूद। ये जहन में रखिएगा, इन प्लाट्स की डिमांड इस वक्त 26 लाख है, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बारगेनिंग होती है। हाँ, जब कोई इन्वेस्टर आता है हमारे पास, इन्वेस्टर का और आप आम कस्टमर का मामला और होता है। इन्वेस्टर वो होता है जिसने आगे फिर सेल करने होते हैं, फिर हमारे हवाले कर देता है कि चाचा मंजूर है, फिर दोबारा सेल करने ने। तो उसके लिए फिर हम ख़ास ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं कि जो आम रूटीन से हटके हों, यानी कम से कम भी 2 लाख 2.5 लाख कम रेट पे हों। तो ऐसी चीज़ें हम उसको ढूंढ के देते हैं। अगर वो कहता है कि भाई हमने आगे भी सेल करने हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसा मसला नहीं है। तो ये प्लाट जो है ये भी 26 लाख डिमांड के साथ है। आपने पहला प्लाट देखा वो भी 26 लाख डिमांड के साथ है, 40 बाई 68 की डायमेंशन है, 10 मरले के। ये 5 मरले के नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ये 10 मरले के हैं। लेकिन 10 मरले की भी वो वाले जो 272 फुट का मरला होता है। अमूमी तौर पे सोसाइटीज़ आपको 225 फुट का मरला देती हैं, यानी 10 मरले के नाम पे आपको 8 मरले थमा देती हैं। बहुत सारे लोग ना अलहरम सिटी के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं। यकीन कीजिए कि मैं जब से अलहरम सिटी में आया हूँ ना, मैंने यहाँ आना शुरू किया है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि रावलपिंडी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और एक भी सोसाइटी ऐसी हो जो 10 मरले का प्लाट 272 फुट का मरला देती हो। तो ये भी एक प्लाट है। अब ये 2 प्लाट इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ये जो 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी 90 फुट मेन बुलेवार्ड पे ये दोनों ये बड़े ख़ास प्लाट हैं। वजह यह कि एक तो जुड़े हुए हैं, यानी एक कनाल जगह बनती है, और दूसरी बात यह कि 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है। भाई मेन बुलेवार्ड मतलब सोसाइटी का जो डबल रोड होता है, 40 रोड एक तरफ, 40 फुट एक तरफ, 40 फुट दूसरी तरफ, दरमियान में बरसाती नाला, और प्रॉपर उसके वो ग्रिल वगैरह लगी होती है। अगर आप सोसाइटी को विज़िट करेंगे तो पीछे जो नाले उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि इस नाले का सिलसिला क्या होगा आने वाले वक्तों में। और दिसंबर में आपको पता है कि रिंग रोड कंप्लीट होना है। जब दिसंबर में रिंग रोड कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ बहारें और होंगी, लेकिन फिर यहाँ प्राइसेस भी और होंगी। फिर प्राइसेस ये नहीं होंगी, ये तो इस वक्त जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ ये तो भाई 5 मरले की प्राइसेस हैं, लेकिन यहाँ 10 मरले आपको मिल रहे हैं उतने में। अच्छा, ये फिर हमारे पास कॉर्नर है, बिल्कुल उसी तरह 40 बाई 68 की डायमेंशन है। एक तरफ 40 फुट गली है और फ्रंट पे 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है आपके सामने। ठीक है जी। यहाँ फिर ये जो है इसकी 36 लाख डिमांड है इस प्लाट की। वजह कॉर्नर है, बड़ा खूबसूरत प्लाट है, कॉर्नर है, सन फेस है, बहुत ज़बरदस्त प्लाट है। तो ये मैंने आपको पिछले भी दिखाए प्लाट, ये भी दिखाया,
ये सारे 90 फुट के मेन बुलेवार्ड पे हैं भाई, और प्राइसेस ना होने के जैसी। मेरे पास अलहरम सिटी में ही 60 लाख का प्लाट पड़ा है 10 मरले का, 70 लाख का प्लाट पड़ा है 10 मरले का भाई। फ़र्क क्या है? सिर्फ ब्लॉक का। वो अलहरमैन ब्लॉक में है, ये तुबा रक्षा ब्लॉक है। कल को ये भी तो डेवलप होगा ना उसी तरह। गलियां तो अब बननी हैं, सीवेज लाइनें वगैरह बिछना शुरू हो चुकी हैं, सलमान फारसी रोड पे काम शुरू हो चुका है इनके, दाएं बाएं आपके सामने है। तो ज़ाहिर है इन्होंने भी डेवलप होना है। आज अगर आप लेके स्टे करा लेते हैं तो आपके लिए आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास 5 मरले का प्लाट है, ये भी 40 फुट गली में है, ये 40 फुट गली है, और ये चश्मों की ज़मीन है। इसको चश्मों की बारह ऐसा भी होता है कि आप बोर कराएं, पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी जगह है अलहरम सिटी। तो ये हमारे पास 27 बाय 50 की डायमेंशन में है। ये गली में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें, सामने वही टेकरी है और प्लाट ये वाला है। तो ये 27 बाय 50 की डायमेंशन में 5 मरले का प्लाट है। ये 270 फुट का मरला है। ये 15 लाख का है। ये 15 लाख का फाइनल है, इसमें गुंजाइश नहीं है, बार्गेनिंग नहीं है इसमें। लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौके पे है। ये चश्मों वाली ज़मीन पे है, जहाँ 25-30 फुट पे पानी आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये। तो ये भी प्लाट हमारे पास मौजूद है। इसके लिए भी भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये इंशाल्लाह इन्वेस्टर रेट पे हैं। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास एक 5 मरले का प्लाट है, ये 17 लाख का है। आप कहेंगे कि भाई वो 15 लाख का और ये 17 लाख का क्यों? तो उसके पीछे एक रीज़न है। ये बिल्कुल शुरू में है, ये अक्सा ब्लॉक के बिल्कुल शुरू में है ये प्लाट। वो प्लाट ज़रा आगे जाके हैं, ये शुरू में है। ये भी 27 बाय 50 की डायमेंशन है। ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी। और गलियां यहाँ सारी की सारी 40-40 फुट हैं। जैसा मैं पहले अर्ज करता रहता हूँ कि गलियां सारी 40-40 फुट हैं। ये दाएं बाएं का माहौल आप देख लें। आज की जो की हुई इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कल को आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह प्रॉफिट दे सकती है। हम किसी भी तरह के प्रॉफिट का वादा नहीं करते कि लाजमी प्रॉफिट है, जैसा मैंने डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको इस पर मेहनत करें प्रॉपर्टी के काम पे, तो ये वाकई प्रॉफिट देती हैं। ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन ऑप्शन होता है। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास फिर 5 मरले का प्लॉट है। इसकी 26 लाख डिमांड है। वजह यह कि ये अलहरमैन ब्लॉक में, यानी जो पहला ब्लॉक है, 27 बाय 50 की डायमेंशन है, 270 फुट का मरला है, और इसकी डिमांड 26 लाख है। तकरीबन फाइनल है 26 लाख में। इसमें कोई ज़्यादा बारगेनिंग की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है जी। ये फिर आपके सामने ये 60 फुट का मेन बुलेवार्ड है। वो मेरा ख्याल तीसरा प्लाट है जो अभी मैंने आपको दिखाया। बहुत शुक्रिया।